गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिफाइन मैथमेटिक्स। और कल आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताया गया। लाइंस आपको बताया था कि ऐसी होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट नॉन नहीं होते हैं, वो कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक जाती है। इसके अलावा रे आपको बताया था कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है। और दो रे जब एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्मेशन होता है। एंगल्स के आपको टाइप बताए थे, वो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया था जीरो एंगल, जिसका मेजरमेंट जीरो होता है, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं। अब आपका आता है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स जिनका मेजरमेंट जो होता है वो मोर देन जीरो होता है बट लेस देन 90 डिग्री होता है। बहुत सारे एंगल्स आपके हो सकते हैं, जैसे ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल एक्यूट एंगल हुआ। इसके बाद आपका आता है राइट एंगल। शॉर्ट में मैं इनको लिख रहा हूं, आप देख लीजिए, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ये बिल्कुल इस टाइप से होता है। ये इसका सिंबल भी ये होता है। ये आपका राइट एंगल हो गया, मेजरमेंट इसका 90 डिग्री है, ना उससे कम है ना ज्यादा है। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज जो होता है, इसका मेजरमेंट जो होता है वो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होता है। ये आपका 90 से ज्यादा होता है बट 180 से कम होता है। ये आपका एंगल हो गया इस टाइप से। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ये सब एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका कि जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। जैसे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लें तो वहां जो एंगल आपका बनेगा वो आपका स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल के बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि सपोज ये आपका एक्यूट एंगल है, तो इसका इंटीरियर पार्ट ने लेकर के ये एक्सटीरियर जो होता है, ये वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये आपका मोर देन 180 बट लेस देन 360 होता है। और फिर आपका आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है कि ये एक लाइन है, आपका रे है, इस पे ये पूरा एंगल जो है आपका वो कंप्लीट एंगल आएगा। इसका मेजरमेंट जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल, जिसका मेजरमेंट जो है मोर देन 0 डिग्री होगा बट लेस देन 90 डिग्री होगा। ये आपका एंगल बना हुआ है। बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, 90 से छोटे जो भी होंगे वो सब के सब आपके जो है एक्यूट एंगल्स होंगे। उसके बाद आपका आता है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है ये। और स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि बाकी जो है ये राउंड शेप में एंगल मेजर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन से शो किया जाता है, यानी इस टाइप का ये राइट एंगल आपका होता है। फिर आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, वो मोर देन 90 होगा बट लेस देन 180 होगा, यानी 90 से हम बाहर की तरफ चलते हैं तो ये वाला एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल जो होगा, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, जिसका मेजरमेंट जो है 180 से तो ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, लेस देन 360 होगा, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। जैसे ये अंदर वाले की अगर इसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट ये आपका एक्यूट एंगल है, लेकिन ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल है। फिर आपका कंप्लीट एंगल है, यानी जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री का होगा। तो इनको अच्छी तरह से अपने आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको अब तक जो है कुछ जो बेसिक एंगल्स होते हैं जिनके बारे में आप अपनी अर्लियर क्लासेस में भी जानते हैं, उनको बताया गया है। इसके अलावा कुछ और एंगल्स होते हैं, जैसे एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे एंगल होंगे जो दो एंगल का सम ऐड करके 90 डिग्री होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में काफी पूछा जाता है। वो ये पूछते हैं कि उन्होंने एक एंगल दे दिया कि वन एंगल इतना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके इक्वल है, तो उसकी मेजरमेंट बताइए। या ये कह देते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो उनका मेजरमेंट बताइए। तो ऐसी कंडीशन में दोनों 45 के हो जाएंगे। और कई बार क्या कहते हैं कि दे देते हैं कि एक एंगल जो होता है वो दूसरे एंगल से 40 डिग्री मैक्सिमम है या 40 डिग्री मोर है, और उन दोनों को बताइए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो उन दोनों को सम करके हम 90 डिग्री इक्वल लगे थे, तो वहां से वैल्यूज हमारी फाइंड हो जाती है। तो ये जैसे ये आप बना है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। ये तो इसके अगर हम कहीं से भी दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल मिला करके कितने होंगे आपके 90 डिग्री का होंगे सम। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। फिर आता है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स यहां क्या है, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ये सपोज आपका ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये दो एंगल बने, तो ये और ये मिला करके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इन दोनों का सम 180 होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री, इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कम। कम हो गया आपका, तो COM कम, कम का मतलब लो, तो यानी 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और जिन दो का सम जो है 180 डिग्री है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब हमारे पास सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद में क्या होता है, वो होता है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कल भी आपको बताए थे कि कोई भी दो एंगल ऐसे जो एक कॉमन आर्म रखते हों और कॉमन वर्टेक्स रखते हों, वो आपके क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो ये और ये भी एडजेसेंट हो गया, ये और ये भी एडजेसेंट हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ये आपका कॉमन वर्टेक्स है, इस एंगल का भी इस एंगल का भी, और इन दोनों की कॉमन आर्म है। तो इस टाइप से अब ये दोनों एंगल, एक और इनको नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहलाते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है। सपोज इनको हम लेबलिंग कर लें, ये आपका OABC है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां से अगर हम बात करते हैं, इसको हमने सपोज O रखा, इसको A B और C रखा, तो यहां भी हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इन दोनों का सम 90 हो गया, इन दोनों का सम 180 हो गया। अब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उनको लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो लीनियर पेयर भी होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज एक हम इसके ऊपर क्वेश्चन दे लेते हैं कि ये आपका डायग्राम गिवन है और ये इसमें दिया हुआ है, ये सपोज आपका x-10 है और ये आपका x+70 है। कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है। फ्रॉम
given figure find value of x and also find angle AOB and angle BOC। तो इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहां से या फिर इसमें एक एंगल दे दिया है, दूसरा ये पूछ लिया, तो यहां आप देखेंगे कि आपकी जो AOC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो वो क्या होते हैं कि लीनियर पेयर होते हैं, या हम कहते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उन दोनों का सम 180 होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन आप देखिए कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां आपको लिखना ही पड़ेगा लीनियर पेयर। ये ध्यान रखें कि ज्योमेट्री जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रीजनिंग बेस्ड होती है। तो अगर आप जो भी इसका रखेंगे कि हमने ये प्लस ये रखा, ये 180 के इक्वल रखा, तो क्यों रखा, आप इनको कह सकते हैं, अगर उसने स्पेसिफाई किया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर हम लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सिम इसको बोलते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में LPA भी लिख सकते हैं। तो अब यहां वैल्यू रखेंगे इसकी, ये आपका x - 10 प्लस x + 70 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप x और x आपका आ गया 2x, और -10 है प्लस 70 है तो प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 2 60 डिग्री। तो यहां से आपका x जो है 60 डिग्री आया। तो अब आप वैल्यू रखेंगे, तो यहां से सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एंगल AOB वो क्या है, वो है आपका x - 10, x की वैल्यू आपकी 60 - 10, तो ये आपका आ गया 50 डिग्री। फिर एंगल BOC वो आपका क्या है, x + 70 है, तो x आपका कितना है, वो है आपका 60 + 70, तो ये आपका आ गया 130 डिग्री। ये इनके सबके ऊपर डिग्री आपको लगानी होगी कि ये सब हमारे जो हैं वो डिग्री में हैं। तो इसके बाद आप जितने भी आपके 3 आंसर आए हैं, तीनों आंसर को एक साथ रख देंगे, उसको बोलते हैं आप आंसर एट ए ग्लांस। तो यहां से आप लिखेंगे कि आपका x 60 डिग्री हो गया, एंगल AOB 50 डिग्री, और एंगल BOC ये आपका 130 डिग्री हो गया। इस टाइप से आप इसको रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका दिखाई दिया है कि आपका आंसर एट ए ग्लांस है। तो यहां से क्या होगा कि एग्जामिनर आंसर को देखेगा, उसको पता है कि x की वैल्यू कितनी है, इनके एंगल्स कितने हैं, तो वो क्या करेगा, इसको चेक किया उसने कि 60, हाँ ठीक है 60 दे रखा है, AOB 50 आना चाहिए, तो 50 आ गया आपका, BOC आपका 130 आना चाहिए। दोनों का सम आप देख रहे हैं कि 180 आपका आ रहा है, तो BOC आपका 130 आ गया, इसका मतलब सही है। तो आपकी अगर माइनर कोई मिस्टेक बीच में कैलकुलेशन में आ भी जाती है तो वो नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अब तक कई सारे एंगल्स हम बता चुके हैं। एक आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो लाइंस आपको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये आपके कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसके ऊपर एक थ्योरम बनती है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना होता है। तो आपकी थ्योरम बनती है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट then their vertically opposite angles are equal। ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है कि अगर दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आप इक्वल होते हैं। अब आप कैसे देखेंगे, इसको आप O पॉइंट सपोज कर लेंगे
और कोई भी दो लाइन जो आपकी है, इसको सपोज आपने ए बी नाम रखा, एक इसको आपको जो है बी, तो यहाँ हो गया हमारा सी डी, इसको ले लिया। तो क्या करना है अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास एक लाइन ए ओ बी होगी, एक लाइन हमारी सी ओ डी होगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। तो ये आपको गिवन में हो गया। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो इस वाले एंगल का क्या आप ले लेंगे है, ये हमारा ए ओ डी है, ये हमारा बी ओ सी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है। फिर देखो कैसे हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। जब हम प्रूफ कर रहे होंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी क्या दे रखा है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो आपको बताया गया था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे होते हैं, ऐसे दो एंगल जो सम होने के बाद 180 डिग्री इनका मेजरमेंट होता हो। तो यहां आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन ए बी है, जो ओ पॉइंट पे एक इंटरसेक्ट कर रही है सीडी से, तो वहां आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला करके 180 हो गया लीनियर पेयर से। इसी टाइप से आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री हो गया। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको बताया था कि इसको हम शॉर्ट में एलपीए लिख लेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी टाइप से आपका एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आपका लीनियर पेयर है। तो क्या होगा आपके पास, अगर हम देखें, ये रिलेशन 1 हो गया, रिलेशन 2 हो गया। इन दोनों में क्या है कि इसका भी 180 डिग्री है, इसका भी 180 डिग्री है, यानी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। तो यहां बी ओ सी से बी ओ सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है, तो यहां से आ जाएगा आपका ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट को आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अब की बार जो है इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को 180 रखेंगे, प्लस ये और ये 180 रखेंगे, तो ये दोनों में कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि जो आपका सिमिलरली यू कैन प्रूव। दैट एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये आप अपने आप प्रूव करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट, ये आपको बहुत इजी चीजें अब तक बताई गई हैं। अब इनका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अभी जितना भी मैंने आपको कराया है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और जो टॉपिक आपको लिए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का है, लीनियर पेयर है, और ये आपका वर्टिकली अपोजिट आ गया। इनके ऊपर जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद में जो है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट सेक्शन में, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम है, ये आपका प्रूफ करने के लिए एग्जाम में भी आ सकती है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और फाइनली, जिन लोगों ने अभी तक मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।